फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से निकल पड़ा हूँ एक और नए ट्रिप के लिए। और अभी आप पहुँचा हूँ मैं मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ पर खड़ा होकर अब मेट्रो का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं कि कब मेट्रो आए और कब मैं अपने डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो जाऊँ। और फिलहाल अभी मेट्रो आई नहीं है, अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक मैं यहाँ खड़ा होकर मेट्रो का वेट कर रहा हूँ। और अभी आप मेरे पीछे देख रहे होगे कि यहाँ प्लेटफॉर्म पर और भी बहुत सारी पब्लिक खड़ी हुई है जिनको भी मेट्रो का इंतज़ार है, लेकिन मेट्रो अभी तक आई नहीं है। अपोजिट साइड वाली मेट्रो आ पहुंची है प्लेटफॉर्म पर, बट इस मेट्रो का तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उस तरफ हमें नहीं जाना है और ये दूसरे प्लेटफॉर्म पर लगी है। और हमारी मेट्रो भी बस आने ही वाली है। और लो, फाइनली आ पहुंची है मेट्रो। अभी आपको स्क्रीन पर आती हुई दिखाई दे रही होगी मेट्रो। तो दोस्तों, आज मैं फिर से निकल पड़ा हूँ एक और नए फेमस प्लेस के लिए जो कि दिल्ली में स्थित है, लेकिन मेरे घर से थोड़ा दूर है। वहाँ जाने के लिए मुझे आधा घंटा लगेगा मेट्रो से। तो अभी मैं उसी प्लेस पर जा रहा हूँ और उस प्लेस का नाम है इंडिया गेट। तो हाँ दोस्तों, आज मैं निकल चुका हूँ इंडिया गेट के लिए। और अभी मैंने फ़िलहाल मेट्रो पकड़ ली है और मेट्रो का डोर बस बंद होने ही वाला है। मेट्रो का डोर क्लोज़ हो गया और मेट्रो यहाँ से चलना शुरू हो गई है आगे की ओर। और मैं यहाँ गेट के पास में खड़ा हो गया हूँ। बाहर का नज़ारा लेते हुए मैं निकल रहा हूँ आगे की ओर। और मेरा जो स्टेशन पड़ेगा इंडिया गेट के पास, वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के नाम से स्टेशन पड़ेगा। वो उसी स्टेशन के पास उतरकर मैं वहां से आगे की ओर जाऊंगा। तो दोस्तों, मेट्रो चल रही है, बहुत स्पीड में चल रही है मेट्रो। और अभी आप बाहर देख रहे होंगे बाहर का व्यू। और इसके बाद फिर आपको मैं दिखाना चाहूँगा अंदर का व्यू। अंदर इस तरह से अभी ये बेसमेंट में आ चुकी है मेट्रो। और यहाँ इसी स्टेशन से ये कुछ फैमिली के लोग चढ़े। यहाँ पर ये बच्चा आइसक्रीम खाते हुए दिखाई दे रहा है। और जितने भी स्टेशन पर ये मेट्रो रुकेगी, उस स्टेशन से यहाँ पर भीड़ बढ़ती चली जाएगी क्योंकि इस मेट्रो का लास्ट स्टेशन गुड़गांव में पड़ता है। तो गुड़गांव के लिए बहुत सारी सवारियाँ चढ़ जाती है। और फाइनली मैं आ पहुँचा हूँ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और मैं अब एग्ज़िट डोर पर जा रहा हूँ। और यहाँ का मेट्रो स्टेशन भी बहुत अच्छा मस्त बनाया गया है। और फाइनली मैंने एग्ज़िट कर लिया। और एग्ज़िट करने के बाद मैं आ पहुँचा हूँ एग्ज़िट डोर पर, जहाँ से मेन गेट से बाहर निकलना है मुझे। वहाँ जाने के लिए मैंने एस्केलेटर लिया और एस्केलेटर पर चढ़कर मैं आ पहुँचा हूँ बाहर की ओर। और ये देखो, बस दिखने लगा है बाहर का सीन। लेकिन यहाँ से इंडिया गेट अभी काफ़ी दूर है, लगभग 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो वहाँ जाने के लिए मुझे ऑटो लेना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर ऑटो दिख नहीं रहे थे आसपास। तो मुझे लगा थोड़ा सा वॉक करके जाऊँ तो हो सकता है रोड के उस पार दिखाई दे। तो वहाँ से मैं निकला। पहले मुझे लगा था कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगा इंडिया गेट, लेकिन यहाँ से तो 3 किलोमीटर दूर है और 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाना इम्पॉसिबल है। और तो मैं यहाँ पर ऑटो देखने लगा। इस तरफ तो ऑटो नहीं दिखा मुझे। तो अभी मैंने यहाँ का चारों तरफ का व्यू शूट किया। ये वीआईपी एरिया है, दिल्ली का बहुत ही वीआईपी एरिया माना जाता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो मैं यहाँ से जा रहा था, तभी मुझे एक ऑटो वाला मिला। उससे फिर वो कहने लगा कि 50 रुपये लगेगी वहाँ से। फिर उसको किसी तरह मैंने 30 रुपये में अरेंज किया और मैं बैठ गया फाइनली ऑटो के अंदर। और अब ऑटो वाला चल पड़ा है इंडिया गेट की तरफ। तो दोस्तों, अब मिलता हूँ आपसे इंडिया गेट पर। तो दोस्तों, फाइनली मैं उतर चुका हूँ ऑटो से और अब मैं बढ़ने लगा हूँ इंडिया गेट की तरफ। और यहाँ से इंडिया गेट अब ज़्यादा दूर नहीं है। और अभी आप मेरे बैकग्राउंड में देखोगे इंडिया गेट, वो रहा मेरे बैकग्राउंड में पीछे की ओर इंडिया गेट, जो कि यहाँ से लगभग 500 मीटर दूरी पर है। लेकिन यहाँ से भी दिखना शुरू हो गया है। रुको, अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जूम करने के बाद ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी दूरी पर है तो ज़्यादा क्लियरिटी अभी दिखाई नहीं दे रही है।
तो चलो दोस्तों, लेकर चलता हूँ मैं आप सबको इस इंडिया गेट के बहुत पास में। और उसके लिए मैंने चलना शुरू कर दिया है और मैं बहुत जल्द पहुँचने वाला हूँ इसके बहुत ज़्यादा क्लोज। लेकिन उससे पहले मैं इसका बीच बीच में आपको सीन दिखाते रहूँगा। और अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर कितनी पब्लिक आई हुई है। और आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि इंडिया गेट के आसपास की कितनी रील्स वायरल होती है हमेशा। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ लोग दिखाई देंगे रील्स बनाते हुए भी। और मैं धीरे धीरे इंडिया गेट के पास पहुंच रहा हूं और अभी देख रहे होंगे कि इसके आसपास कितनी सारी पब्लिक है। और यहां पर देखो एक रील की शूटिंग चल रही है। इस तरह के बहुत सारे रील्स यहां पर बनाए जाते हैं। और इंडिया गेट पर सिर्फ दिल्ली के लोग ही रील बनाने नहीं आते, यहाँ तक कि आसपास के जो स्टेट के लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर आ पहुँच जाते हैं रील्स बनाने के लिए। और अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी सारी पब्लिक यहाँ आई हुई है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। और ये तो बीच में रोड है, दूसरी तरफ जाकर दिखाऊंगा आपको इंडिया गेट के पास, वहाँ पर होता है मेन क्राउड, सबसे ज़्यादा क्राउड। और यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज़ लोग भी आए हुए हैं और इंडियन तो है ही यहाँ पर मैक्सिमम संख्या में, लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेज़ लोग भी बहुत सारे आए हुए हैं। तो इंडिया गेट के पास जाने के लिए यहाँ बीच में रोड पड़ गई है, लेकिन रोड क्रॉस करके हमें नहीं जाना है। वहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ पर सबवे बनाया गया है। तो इस सबवे से होते हुए यहाँ नीचे से निकलकर वहाँ पर पहुँचना है। तो अभी मैं उसी की तरफ चलना शुरू कर दिया हूँ। यहाँ नीचे की ओर अंडरपास बनाया गया है दूसरी तरफ जाने के लिए। उस तरफ से दिखाई देगा आपको इंडिया गेट बिल्कुल विजिबल, और बहुत क्लोज से मैं दिखा पाऊँगा आपको अच्छे से। तो मैं अभी बस अंडरपास की ओर जाना शुरू कर दिया हूँ और घुसने वाला हूँ उसके अंदर में। और उससे पहले आप देख रहे होंगे ये आगे का सीन, वो रहा सामने अंडरपास। वहाँ से बहुत सारे लोग आते जाते दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो दोस्तों फाइनली मैंने अंडरपास क्रॉस कर लिया है और अब मैं आ पहुंचा हूं दूसरी तरफ। और यहां से इंडिया गेट बहुत ही पास में दिखाई दे रहा होगा। और यहां देखो कितनी सारी पब्लिक यहां पर इकट्ठा हो चुकी है, बहुत ही सारी यहां पर पब्लिक आई हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे जन सैलाब आ गया हो। और ये रहा इंडिया गेट जो कि आपको अभी मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। और यहाँ पर बहुत सारी रील्स शूटिंग चल रही है आसपास, जो भी ये पार्क वगैरह बना हुआ है। और इंडिया गेट के फ्रंट में देखो कितनी सारी पब्लिक आपको दिखाई दे रही होगी। और इस तरफ से सारे लोग यहाँ पर इसके वीडियो एंड फोटो शूटिंग कर रहे हैं। और ये रहा इंडिया गेट का मेन दरवाज़ा। और यहाँ पर ये दो लड़कियाँ यहाँ पर बहुत ही मस्ती कर रही है। आज लगता है ये भी इधर से वायरल होके ही जाएगी, बहुत सारी रील्स इसने शूट कर ली है। और इस तरफ फिर से मैंने कैमरा घुमाया तो मुझे दिखाई दिया फिर से यहाँ की जनता। और मेरे बैकग्राउंड में ये सुंदर सा इंडिया गेट। तो अभी तो मैं इंडिया गेट से थोड़ा सा और दूरी पर हूँ, अब चलते हैं इसके बिल्कुल पास में। और इस तरफ से होते हुए मैं इसके बिल्कुल फ्रंट में जाकर खड़ा होकर आपको दिखाऊंगा कि वहाँ सामने से किस तरह का दिखाई देता है। तो अभी मैंने उस तरफ चलना शुरू कर दिया है और उससे पहले फिर से मैं यहाँ रुक के इसका व्यू आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इस तरह से कुछ दिखाई देता है इंडिया गेट। तो दोस्तों अभी शाम के 5 बज चुके हैं और शाम होते ही इंडिया गेट के ऊपर जो
तिरंगे वाली लाइट है वो जलना शुरू हो जाती है, तो रात में इसका सीन और भी अच्छा लगने लगता है। बहुत सुंदर दिखाई देता है रात में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो सीन भी ज़रूर दिखाऊंगा, रात के समय में इंडिया गेट कैसा लगता है और यहाँ पर उस समय तक कितने लोग यहाँ पर रहेंगे, वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी तो दिन है, तो पहले दिन की मौज मस्ती कर लेते हैं। दिन में घूमकर यहाँ का मज़ा ले लेते हैं, इंडिया गेट को अच्छे से देख लेते हैं। तो इंडिया गेट को मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि पास में आने के बाद ये बहुत ही मस्त लग रहा है मुझे देखने में। अब मुझे पता लगा कि क्यों ये इतना वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि ये बनाया गया उस तरीके से कि बहुत ही सुपर हिट लगता है देखने में। और इस तरफ मैं थोड़े मज़े ले रहा था कि मैंने कैमरे को दूसरी तरफ से घुमाया, और यहाँ पर ये सब लोग मेरे से छोटे छोटे लगने लगे। लेकिन फिर से मैंने कैमरे के ऊपर किया तो अब मैं इनसे छोटा हो गया। और फिर मैंने यहाँ पर देखो चारों तरफ का व्यू दिखाया, यहाँ पर कितनी पब्लिक यहाँ आई हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे लोगों की बाढ़ आ गई है इंडिया गेट के पास। तो मैं अभी बिल्कुल इंडिया गेट की जड़ में खड़ा हूँ, लेकिन इसके नीचे जाना अलाउ नहीं है। उसके उसके चारों तरफ बैनर लगा रखे हैं ताकि कोई भी इसके अंदर ना जा पाए, इसलिए मैं बाहर से ही खड़ा होकर इसकी वीडियो बना रहा हूँ। और मैं बिल्कुल इसके क्लोज में खड़ा हूँ। और इधर मैंने देखा यहाँ पर कुछ अंग्रेज़ लोग भी इधर खड़े हुए हैं, जो यहाँ इंडिया गेट की बहुत सारी इन्होंने फ़ोटो ली, वीडियो शूट करी, और अपने भी इधर बहुत सारे फ़ोटो शूट किए हैं। मेरे आने से पहले ही ये सब कर चुके हैं यहाँ पर काम। और उस तरफ एक देखो झरना आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, फाउंटेन, और उसी के बगल में बना है इंडिया गेट। और इस तरफ फिर से ये आ पहुँचे हैं अंग्रेज़ लोग इंडिया गेट के नीचे। और अभी मैंने चलना शुरू कर दिया है इंडिया गेट के दूसरी तरफ। उस तरफ से देखते हैं कि इंडिया गेट कैसा दिखाई देता है। अभी तो मैं इसके फ्रंट में खड़ा था, लेकिन मैं अब इसके बैक साइड में जा रहा हूँ और उधर से दिखाऊंगा आपको कि किस तरह का दिखता है इंडिया गेट। और इस तरफ भी बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर खड़ी हुई है, और उस तरफ वो एक झरना चल रहा है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और रात को इसका भी कलर चेंज हो जाएगा, ये एकदम रेड कलर का दिखाई देगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अच्छी लाइटें लगी है। और अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखो इंडिया गेट के आसपास कितनी सारी पब्लिक यहाँ पर आई हुई है। और अभी आप देख रहे हो ये इसका बैक साइड का सीन इंडिया गेट का, और इसका फ्रंट एंड बैक दोनों एक ही समान है। दोनों तरफ से एक जैसा ही ये बना हुआ है। तो अब मैं यहाँ से थोड़ा और आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। आगे मुझे सामने कुछ दिखाई दिया, वो वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति बनी है दूसरे पार्क में सामने की ओर। लेकिन फिर से मैंने यहाँ पर चारों तरफ का व्यू शूट किया और अपने बैकग्राउंड में लिया इंडिया गेट को। तो दोस्तों अभी शाम होने में तो अभी टाइम लगेगा, उससे पहले अभी दिन थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो दिन में क्यों ना और इंडिया गेट के मज़े लिए जाए। और उस तरफ है सुभाष चंद्र बोस की एक सुंदर सी मूर्ति जो कि पार्क के बीचों बीच में बनी हुई है। और जब उस पर लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ेगी रात को तो ये और भी ब्यूटीफुल लगेगी देखने में। और अभी मैं इंडिया गेट की ओर से चल पड़ा हूँ सुभाष चंद्र बोस की तरफ, और चलते चलते फिर से दिखाना चाहूँगा मैं आपको इंडिया गेट। अब और ये इस तरफ देखो मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा इंडिया गेट। तो रुको मैं तुम्हें पीछे की ओर मोड़ के दिखाता हूँ फिर से इंडिया गेट। और इंडिया गेट के नीचे से आती हुई दिखाई दे रही है इतनी सारी पब्लिक, और देखो पब्लिक की संख्या धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर अंधेरा भी होने लगा है धीरे धीरे, लेकिन अभी तक इसकी लाइट ऑन नहीं की है। और वहाँ से कैमरा घुमाते हुए फिर से मैंने इधर सुभाष चंद्र की ओर कैमरा घुमाया। अंदर जाने का यहाँ पर अलाउ नहीं है, यहीं से खड़े होकर यहाँ पर फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की तरफ जाने का अलाउ नहीं है। और इस तरफ यहाँ देखो लोगों की फ़ोटो शूटिंग चल रही है, और धीरे धीरे यहाँ पर अंधेरा होने लगा है। पूरा इंडिया गेट के नीचे जो भी मतलब लाइट वगैरह लगी है वो सब तो जल गई है, लेकिन इंडिया गेट के ऊपर जो तिरंगे वाली लाइट है वो अभी ऑन नहीं हुई है, वो नहीं चली है। और यहाँ पर देखो सुभाष चंद्र बोस के आसपास की जो रिफ्लेक्शन लाइट है वो भी ऑन हो चुकी है। और फाइनली हो गई इंडिया गेट के ऊपर की तिरंगे वाली लाइट भी ऑन। और अभी आप यहाँ पर देख रहे होगे इंडिया गेट के ऊपर तिरंगा आपको दिखाई दे रहा होगा जो लाइटिंग से सजा हुआ है। और मैं अभी आपको इसको जूम करके दिखाने वाला हूँ कि ये किस तरह का दिख रहा है। दूसरे एंगल में आपको दिखाने वाला हूँ इंडिया गेट की ये लाइटिंग रिफ्लेक्शन। तो धीरे धीरे यहाँ इंडिया गेट के आसपास की जितनी भी लाइट थी वो सब धीरे धीरे ऑन हो चुकी है, और इस तरफ सुभाष चंद्र बोस का भी पूरी लाइटें ऑन हो चुकी है। तो दोस्तों कैसा लगा ये इंडिया गेट का सीन देखने के बाद आपको, और मैं कैसा लगा हूँ इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या मैं हैंडसम हूँ या नहीं।
चलो लेकर चलता हूँ मैं आपको इंडिया गेट के और पास में और दिखाता हूँ आपको इंडिया गेट पर रिफ्लेक्टेड लाइट। और देखो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है अभी देखने में। इंडिया गेट रात के समय में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और यहाँ पर देखो कितने सारे लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि अभी रात होने के बाद यहाँ पर लोगों की संख्या और अधिक बढ़ चुकी है। यहाँ पर बहुत रश हो चुका है। और इंडिया गेट के पास तो वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन मुझे अब यहाँ से निकलना है और मैं आपको लास्ट बार इंडिया गेट दिखा रहा हूँ। एक बार और देख लीजिए मुझे और इंडिया गेट को, क्योंकि फिर मैं जाने वाला हूँ घर। और अभी देखो मैं निकल चुका हूँ इंडिया गेट से। इंडिया गेट को बाय बाय करके वापस घर की ओर। इधर से वापस जाने के लिए अब मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशन नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से वापस जाने के लिए पास में ही दूसरे मेट्रो स्टेशन का पता चल चुका है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया गेट के पास में जो मेट्रो स्टेशन है वो मंडी हाउस के नाम से है। आप मंडी हाउस ही उतरना जब भी कभी आए तो मंडी हाउस से यहाँ पर पास पड़ेगा। पैसे भी कम लगेंगे, यहाँ से मात्र 20 रुपये लगेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे साथ आपने आज इंडिया गेट को एंजॉय किया होगा। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं इस वीडियो में कैसा लग रहा था एक बार कमेंट में वो भी लिख देना।